रंडी 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 रंडी। तो ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड फेमिनिस्ट, इनका कहना ये है कि आर वर्ड को इतना कॉमन बना दो कि इससे कोई इफेक्ट होना बंद हो जाए। बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, पागल वर्ड का मीनिंग कोई नहीं रह गया है। पहले के जमाने में शायद जब पागल बोलते होंगे तो उसका मतलब एक्चुअल में पागल, जो पागल खाने में एडमिट होने वाला है। पर आजकल हम किसी को भी बोल देते हैं हट पागल। वैसे ही बीसीएमसी वर्ड्स का भी कोई मतलब नहीं रह गया है बहुत सारे लोगों के लिए। अब इस मैडम का ये कहना है कि आर वर्ड्स को इतना ओवर यूज करो कि वो भी कॉमन लगने लगे और कहीं ना कहीं अपना मतलब खो दे। I'm a proud Randi, so feel free to call me that. I don't mind. Randi supremacy. वेल, किसी को भी आर वर्ड बुलाना गलत है, पर इसका सोल्यूशन ये कैसे हुआ कि खुद ही उस वर्ड को सेल्फ प्रोक्लेम कर लो। तो वही बात हो गई, अगर आपको कोई पागल कहे तो आगे से कहो मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अगर आपको लग रहा है कि क्या गलत कर रही है, अपने आप को ही तो बोल रही है। जी नहीं, ये अपनी फैन फॉलोइंग को भी बोल रही है, जो कि ज्यादातर 16-17 साल की लड़कियां ही होंगी। If you've ever been called Randi, just accept it. You are one. If you accept it, it will hurt less. ये मैडम बोल रही हैं कि अगर आपको कोई रंडी बोले तो एक्सेप्ट कर लो, और इसके रिस्पॉन्स में इसके 16-17 साल की परियों ने क्या किया? Hold on, I don't think I look Randi enough. I need to look Randier. Wait. I hope I look Randi enough now. मगर आपको ये वर्ड नॉर्मलाइज करना ही क्यों है? आई एम सो सॉरी अगर आपको ये गाली पड़ रही है, पर इसका सोल्यूशन नॉर्मलाइज करना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप उन लोगों को ब्लॉक कर सकते हो, या फिर इंडिया में लॉज भी हैं इन वर्ड्स के खिलाफ, हैरेसमेंट का आप केस कर सकते हो। ये आर वर्ड एक्चुअल में नॉर्मलाइज हो गया तो जिन लड़कियों को ये गाली नहीं भी पड़ रही है उनको भी पढ़ने लग जाएगी, तो उनके साथ कहाँ का इंसाफ हुआ? मैं तो कहती हूँ कि जो बीसीएमसी वर्ड्स नॉर्मलाइज ऑलरेडी हो चुके हैं उन्हें भी हमें नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। इनके वर्ड्स देखो तो कितना गंदा मीनिंग निकलता है। वैसे तो अपने आप को ये फेमिनिस्ट प्रोक्लेम कर रही हैं, इनकी कुछ वीडियोस को छोड़ दें तो ये जस्ट मर्दों को हेट करने वाली मशीन ही है। I did not take my husband's surname. ओके, हस्बैंड का सरनेम नहीं लिया, फादर का तो लिया होगा ना? I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. ओके, दैट्स अ पर्सनल चॉइस, फेयर इनफ। My husband doesn't wear any of these things, so why should I? अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, सिंदूर मंगलसूत्र नहीं पहनना ये पर्सनल चॉइस है, मगर इसलिए नहीं पहनना क्योंकि हस्बैंड भी नहीं पहनता। ऐसे तो तुम्हारा हस्बैंड स्कर्ट और ड्रेसेस भी नहीं पहनता होगा, तो फिर वो क्यों पहन रही हो? ये फेमिनिज्म आदमी के साथ कंपटीशन करने का कब से हो गया? आर यू फेमिनिस्ट? नो। फिर क्या हुआ? उसका जो भी अपोजिट होगा वो हूँ मैं। Baby boy, if you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. अब ये क्या लॉजिक हुआ कि अगर फेमिनिस्ट नहीं है तो पोटेंशियल रेपिस्ट है? दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फेमिनिस्ट नहीं है, इसका मतलब वो सभी पोटेंशियल रेपर्स हैं। इस लॉजिक से तो हमारे दादा परदादा, उनके जमाने में तो फेमिनिज्म आया भी नहीं था, तो वो भी पोटेंशियल रेपिस्ट थे क्या? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। इंटरनेट पर प्राउड आर मूवमेंट, ये हैशटैग आपने जरूर देखा होगा, उसे शुरू करने वाली है दिविजा वसीम। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, और जब हम आर शब्द की बात करते हैं, इट्स अ स्लर व्हिच इज यूज्ड फॉर सेक्स वर्कर्स। एक गाली है जो देह व्यापार करने वाली महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने उस वर्ड को रिक्लेम किया। मैं वो सवाल पूछूंगा जो सबसे ज्यादा इंटरनेट पर पूछा जा रहा है। द क्वेश्चन इज दैट्स नॉट योर वर्ड टू रिक्लेम। महिलाओं का स्ट्रगल उसके साथ जुड़ा है जो आपकी सच्चाई से काफी दूर है। व्हाई आर यू रिक्लेमिंग इट? A better question to ask would be, why are men calling me this word? ये कमेंट हर पोस्ट पे क्यों आता है और मुझे डीएम्स में क्यों आता है? मैंने ये रिक्लेम क्यों करा? क्योंकि लोग मुझे बुला रहे थे, क्योंकि लोग बच्चों को ये बुलाते हैं, छोटी लड़कियां वो मुझसे शेयर करते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको ये बुलाते हैं। तो ये वर्ड एक्चुअली किसी भी औरत के लिए है, ये सिर्फ सेक्स वर्कर के लिए नहीं है। सभी औरतों के लिए, सॉरी टू से, ये सभी औरतों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई छोटी बच्चियों को आर वर्ड कह के बुला रहा है तो आई डोंट थिंक सो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, ये 1 in a million होगा और वो बहुत गलत है फॉर श्योर। पर इसको नॉर्मलाइज करना कहाँ की समझदारी है? But do you see any merit in this criticism that, you know, there's struggle attached to it? You're normalizing their struggle and you're normalizing the slur. I am not normalizing any struggle of any woman. In fact, I want more attention to be put on this, and it's already normalized. आप कोई भी कमेंट सेक्शन खोल दीजिए किसी भी फीमेल क्रिएटर का, इतने सारे कमेंट्स होंगे आर वर्ड के साथ।
ओके, आपके कहने पे मैंने 2-3 फीमेल क्रिएटर्स का कंटेंट खोल के चेक करा, मुझे तो आर वर्ड नहीं मिला। आप कौन से फीमेल क्रिएटर को फॉलो कर रही हैं जिसको गालियां ही पड़ी जा रही हैं? ये मैंने कहा नॉर्मलाइज करा, वो तो पहले से ही नॉर्मल था। मैंने बस ये बोला ठीक है आप बुला ही रहे हो तो मैं हूँ। इस लॉजिक से अगर आपको कल को कोई चुड़ैल बुलाएगा तो आप हैं, अगर कोई मोटी भैंस बुलाएगा तो आप हैं। वैसे तो ये पेशे से थेरेपिस्ट हैं, पर मुझे लगता है इनको खुद थेरेपी की जरूरत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।